हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, एचडीएफसी बैंक ने जो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए पीओपी मतलब कि प्रोविजनली ऑफिसर जो प्रोग्राम होता है पीओ प्रोग्राम, ये इसके लिए पोस्ट निकाली है, वैकेंसी निकाली है। पोस्ट का नाम जो है रिलेशनशिप मैनेजर है। इसमें पीओ प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकली है। ये आईबीपीएस एचडीएफसी जो होता है आईबीपीएस के अंडर में आता है, उसने निकाली है। रिलेशनशिप मैनेजर की बात करूं तो इसमें वेरियस पोस्ट निकली है, जैसा कि देख सकते हैं कि बैंकिंग ऑपरेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, लीडरशिप कैपेबिलिटी, ये सारी पीओ प्रोग्राम के अंडर में आती है, राइट। इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम क्या है कि देखो, इसमें से एक बेहतर टैलेंटेड कैंडिडेट को वो सेलेक्ट करे जो कि एचडीएफसी के फ्यूचर में अपना अच्छा खासा रोल करे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। मेन डेट की बात करूं तो इम्पोर्टेंट डेट जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 30 दिसंबर, यानी 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन जो चलने वाला है फरवरी में, 7 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो अभी संभावित है, टेंटेटिव है, मार्च में होने वाला है, ठीक है। आगे बात करूं तो डिजाइनेशन एंड स्केल ऑफ द अपॉइंटमेंट, किस टाइप का कौन सी पोस्ट होने वाली है, तो पोस्ट में बता दिया हूँ कि रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है। इसमें स्केल ऑफ द अपॉइंटमेंट जो होगा असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर अथवा सीनियर मैनेजर की पोस्ट आपको मिलने वाली है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ कि आपकी योग्यता क्या होने वाली है, तो योग्यता 7 फरवरी तक देखो लास्ट डेट है, तो वहीं से आपकी जो भी होगी एज या जो भी सारी चीज़ें वहीं से मापी जाएंगी, वहीं से मेजर की जाएंगी, राइट। वो एक उस डेट को 7 फरवरी 2025 को इसको एक रेफरेंस डेट रखा गया है, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका ग्रेजुएट होने के बाद 1 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 साल का और 10 साल का भी चलेगा, राइट। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट है। एज की बात करूं तो 7 फरवरी 2025 से काउंट होगी, जहां पर आपका 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मिनिमम 1 साल का और 10 साल तक का एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है। एक्टिव सर्विस जो भी आपने प्रीवियस किया है वो सारी चीज़ें आपकी वर्क एक्स में काउंट होगी। देन बात करूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो उसमें जो प्रोबेशन पीरियड होने वाला है वो 6 महीने का होने वाला है, 6 मंथ। कन्फर्मेशन विल बी सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन। आपका कन्फर्मेशन तब होगा जब वहाँ पर बैंक आपसे सेटिस्फाई रहेगा कि आप जो सर्विस कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उससे आपके काम से वो बैंक सेटिस्फाई रहे, राइट। सर्विस का एग्रीमेंट पीरियड वो अभी अप्लीकेबल नहीं है। पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इंडिया में कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया, राइट। देन बात करूँ कि कंपनसेशन पैकेज जो होगा, तो पैकेज आपका 3 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक होने वाला है। ये ईयरली का सीटीसी दिया है। उसके सीटीसी के अलावा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा, जो भी होगा आपकी सैलरी जो होगी वैरी कर जाएगी, राइट। ये मिनिमम है कि मिनिमम 3 लाख से 12 लाख रुपए आपका सीटीसी होने वाला है। इसके ऊपर जिस टाइप का आपका काम रहेगा, जिस टाइप का आपका परफॉर्मेंस होगा, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी वैरी करेगी, इंक्रीज हो सकती है, राइट। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो आप इसमें सेलेक्ट कैसे होंगे, तो देखो ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। इनिशियल में जब आपको शार्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो इनिशियल शार्ट लिस्टिंग आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके स्कोर यानी मार्क्स के बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों को काउंट करके मिलाया जाएगा, ठीक है। इन मैटर रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन, मतलब एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन के आधार पर जो भी होगा, ये किस आधार पर होगा, इसका सोल डिस्क्रिप्शन पूरी पावर होगी बैंक के पास, एचडीएफसी के पास। कोई अदर इंटरटेनमेंट नहीं होगा, मतलब कोई और चीज़ें कंसीडर नहीं की जाएंगी। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर फी पेमेंट की बात करूँ कि और क्या क्या है करस्पॉन्डिंग जो चीज़ें, देखो अप्लाई कैसे करोगे, तो डिटेल गाइडलाइन दी है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मीन्स एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप पेमेंट फ़ी करोगे एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसको सबमिट करोगे, ठीक। कोई आपको अदर मीडियम आपको अप्लाई करने का नहीं दिया है, कोई अदर तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है, राइट। इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें हैं, आप अप्लाई करोगे जब तो डॉक्यूमेंट्स लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगता है, ठीक है। सिग्नेचर आपकी कैपिटल लेटर में नहीं चलेगी, स्मॉल लेटर में ही चलेगी। ये सारी चीज़ें बेसिक है, कॉमन चीज़ें हैं। एप्लीकेशन जो
फ़ी लगने वाली है वो नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब आप एक बार आप पेमेंट कर देते हो तो पैसा आपका किसी भी हालत में रिफंड नहीं आएगा। कोई सभी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सभी कैटेगरी के लिए आपका 479 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब आपके इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। लगभग 500 रुपये आप समझ लो कि फ़ीस लगने वाली है आपकी, ठीक है। उसके बाद बात करूं तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, तो बैंक की वेबसाइट पर जाओ, एचडीएफसी की, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर क्लिक करो। देन उसके बाद प्रोसीजर उसको आप रजिस्ट्रेशन करो, बेसिक डिटेल जो मांगता है उसको फिल करो। फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद जो भी आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, राइट। फ़ोटो सिग्नेचर, ये सारी कंडीशन दी हैं कि कौन क्या साइज़ में होना चाहिए। ये जब आप भरोगे तो वहाँ पर आप देख लेना, सभी फॉर्म जैसे भरते हैं उसी टाइप से है। फिर डिटेल ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है मीन्स एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। देखो जैसे प्रीलिम्स का होता है सिमिलर पैटर्न है प्रीलिम्स लेवल का। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर डिफरेंट है कि वहाँ पर जनरली हम जो आईबीपीएस का प्रीलिम्स या एसबीआई का देते हैं वहाँ पर 2 लैंग्वेज में पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश में पेपर मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंग्लिश में ही होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स क्वांट रहेगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग रहेगी, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन, 35-35 नंबर के 20-20 मिनट तीनों सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको टोटल 100 क्वेश्चन का 100 नंबर के लिए। 1/4 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रहे यहाँ पर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके सामने पेपर आएगा। मैथमेटिक्स से यहाँ पर पूछी जानी है, मैथमेटिक्स के लिए इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आप रेफर कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक डिटेल में सिस्टमेटिक वे में सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ बना दी गई है, आप उसको देखो, सीखो और समझो, फ़ायदा उठाओ, ठीक है। फिर बात करें तो आपका कॉल लेटर आपको लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच में आ जाएगा, एग्ज़ाम जब होगा उसके पहले, ठीक है। सेंटर ऑफ द एग्ज़ाम की बात करूं तो ज़्यादा सेंटर नहीं मिलने वाले। देखो कुछ सेलेक्टेड सेंटर हैं लाइक विशाखापट्टनम है, दिल्ली एनसीआर है, अहमदाबाद वडोदरा है, बेंगलुरु मैसूरू है, भोपाल है। सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में एक सेंटर भोपाल है। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे, अमृतसर है पंजाब में, जयपुर है राजस्थान में, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, इतने सेंटर हैं, लिमिटेड सेंटर हैं, राइट। और आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो धांसू तरीके से आपको पढ़ाया गया, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। वीडियो को देखो, समझो, सीखो और वीडियो को लाइक करो, अपना सपोर्ट दो, वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और आप जहाँ से अप्लाई करें, जो सेंटर ले रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप बताना कब अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखना 7 फरवरी लास्ट डेट है, उसके पहले अप्लाई करो, और मार्च में संभावित है कि एग्ज़ाम होगा, राइट। तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में या अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अप्लाई करो और बताओ, ठीक है। बाय बाय।